विशोदं वेदेस्थाने नमस्कृतं। बोलिए श्री ज्ञान समुच्चय साजी ग्रंथावली की जय हो। आचार्य सद्गुरुवर तारतम्य महाराज जय महाराज की जय हो। वाचना के क्रम में श्री ज्ञान समुच्चय साजी ग्रंथराज, जिसमें आचार्य तारतम्य स्वामी जी ज्ञान के सार हैं, ज्ञान का समुच्चय सार, ज्ञान के समुच्चय सार का वर्णन करते हुए आचार्य तारतम्य देव कहते हैं उपादेय गुण जानो। भव्यात्मा उपादेय गुणों को जानो। क्यों जाने भैया? शुद्ध सम्यक भावना, शुद्ध सम्यक की भावना ही अपने लिए पाते हैं। और यदि तुम इस शुद्ध सम्यक की भावना से रहित होकर कुछ भी करोगे तो भैया वो मिथ्या ही होगा, वो संसार का कारण ही होगा। चाहे वो व्रत हो, चाहे नियम हो, चाहे उपवास हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे बाहर के कोई भी काम हो भैया, इस सम्यक की भावना से रहित होकर करोगे, वहाँ कर्तव्य होगा, भोक्तत्व होगा, अपनत्व होगा, ममत्व होगा, ये सारे विकार होंगे भैया। इन विकारों सहित जो भी परिणाम होगा, शुभ हो या शुभ, इन्हें संसार में ले जाएगा, संसार में डुबाएगा। तो आचार्य तारतम्य देव ने कहा है, हे भव्य आत्मा उपादेय गुण जानाति। शुद्ध सम्यक भावना, उपादेय गुणों को जान के शुद्ध सम्यक की भावना उपलब्ध करो। राग दोषम न रिष्टते, राग आदि जितने भी दोष हैं उनकी ओर नहीं देखो। मिथ्या माया वियते, इस संसार में जितने भी मिथ्या रूप जितनी भी माया दिखाई दे रही, मिथ्या क्या है? मिथ्या भैया इस संसार एक काल्पनिक दृश्य। माया क्या है? इसमें जो धन संपदा पुत्र परिवार, ये जितना भी कुटुंब कबीला दिख रहा है सब माया। कंचन कामनी कीर्ति, ये सब माया के रूप हैं। जितने भी भौतिक पदार्थ हैं ये सब माया के रूप हैं। और हे भव्य आत्मा, इस संसार रूपी माया के, इस संसार रूपी माया के दलदल से बाहर निकल। गुरुदेव कह रहा है मिथ्या माया वियते, इनकी ओर देख ही मत। कैसे संभव भैया? जब तू शुद्ध सम्यक की भावना करेगा, अपने उपादेय गुणों को जानेगा, जब तुझे इस संसार मिथ्या माया रूप जानने में आएगा, और जिसे इस संसार से पार अपने अंदर आत्म ज्ञान सभा को बोध हो जाएगा, वो इस माया से छूट जाएगा। जब तक अपने निराकार चैतन्य तत्व भगवान आत्मा का बोध नहीं, तब तक ये माया सच्ची लगती है, अपनी लगती है। इस माया में रत होने मजा आता है, इंद्रिय विषय भोगों में रत होने मजा आता है, काम इंद्रिय विषय वासनाएं भोग, इन सब में रस आता है। रस, ये रस उस दिन तक आता है जिस दिन तक तुझे ये माया घेरती है, ये माया अपने अंदर डुबाती है। लेकिन जिस समय आत्मबोध होता है, तत्व बोध होता है, अंतर आत्म जागरण होता है, उस समय ये माया झूठी प्रतीत हो जाती है, ये मिथ्यात्व का ज्वर उतर जाता है, और अंतरात्मा में जो स्फटिक मणि के समान प्रकाशित अपना गायब तत्व भगवान आत्मा जो प्रकाशित हो जाता है। ये शुद्ध सम्यक की शुद्ध भावना, उपादेय गुणों को जानने का अपना जो जीव का अपना स्वभाव है, उसकी बात है कि वह जीव राग आदि दोषों की ओर नहीं देखता। मिथ्या माया विलयते, मिथ्या उस जीव की ये मिथ्यात्व और माया रूप जितनी परिणति है वो मिला जाती है। आगे अपना वांछन चला था, मिथ्या समय मिथ्या च, मिथ्या सम्यक मिथ्या प्रकृति मिथ्या न रिष्टते, वो इन तीनों कर्म प्रकृतियों को नहीं देखता।
अपन ने तीनों की परिभाषा भी कही थी। इन तीनों परिणतियों को नहीं देखता, कुज्ञान सल तिक्तम च, और कुज्ञान और सल का परित्याग करके ज्ञानेन ज्ञान निरंतरता, ज्ञान से अपने ज्ञान में स्वभाव में अलिप्त रहता। इतना वांछन अपना स्वरूप पाता है। अब आगे आचार्य तारतम्य देव कह रहे हैं, अब वो मिथ्या, सम्यक मिथ्या आदि जो विकृतियां हैं उनका स्वरूप बता रहे हैं कि क्या है। पहले आचार्य तारतम्य देव कहते हैं, सुनो अच्छे से, बहुत अच्छे सुनो, मिथ्या मिथ्यामयम दिष्टम। मिथ्या क्या है? मिथ्यामय दिष्टम। हाँ, मिथ्या क्या है? गुरुदेव ने स्पष्ट कहा, मिथ्यामयम दिष्टम। मिथ्या क्या है? आत्मा की बाहर जितनी बातें सब मिथ्या है। मिथ्या क्या है? मिथ्यामयम दिष्टम, जो मिथ्या रूप दृष्टि है बस वो ही मिथ्या। यहां कोई मिथ्या पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। 7 तत्वों में, 9 पदार्थों में, 6 द्रव्य में, पंचस्मिका में मिथ्या नाम का कोई भी पदार्थ नहीं है। मिथ्या कोई बहुत भारी वस्तु नहीं है। मिथ्या कोई अनादि निधन कोई शक्ति नहीं है। मिथ्या कोई अनादि निधन कोई स्वरूप नहीं है। तो मिथ्या है क्या? चलिए मिथ्या क्या है? यथार्थ मिथ्या कैसे कहते किसे हैं? चलिए मिथ्या की परिभाषा बताइए। मिथ्यामयम दिष्टम, मिथ्या में होके देखना ही मिथ्या। मिथ्या कोई बड़ी वस्तु नहीं है, कोई भारी वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। फिर क्या है? भैया मिथ्या एक दृष्टि का नाम है, आपके देखने के नजरिए का नाम मिथ्या है। विपरीत मानता कहो, विपरीत श्रद्धान कहो या विपरीत दृष्टि कहो, आप उल्टा देखते हो, इसका नाम ही मिथ्या है। मिथ्यामय दिष्टम, मिथ्या में होकर देखना ही मिथ्या है। मिथ्या मिथ्या रूप होकर देखना मतलब, देखो भैया, कोई भी पदार्थ नहीं कहता, कोई भी तुम्हें बाध्य नहीं करता कि तुम किसी वस्तु को किस रूप देखो। कोई तुम्हें बाध्य नहीं करता। ये तुम्हारी स्वयं की, ये जीव की स्वयं की इच्छा है। अपन कहें कि जीव को जबरदस्ती मिथ्यात्व में कोई ने बांध कर रखा है, जबरदस्ती मिथ्यात्व में ये जीव उलझा हुआ, तो जीव को कोई बाध्य नहीं करता कि आप किस पदार्थ को कौन सी दृष्टि से देखो। आपको कोई बाध्य नहीं करता कि आप मुझे किस दृष्टि से देखो। आप किसी भी वस्तु को वस्तु स्वरूप से भी देख सकते हो, उसके स्वभाव से भी देख सकते हो, और आप किसी वस्तु को उसकी व्यवहारिक अवस्था विभाव से भी देख सकते हो। आप किसी वस्तु को काल्पनिक भी देख सकते हो कि देखो काल्पनिक वस्तु क्या है। ये सारा संपूर्ण जगत, इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब काल्पनिक वस्तुएं हैं। तो आप इन काल्पनिक वस्तुओं के जो स्वभाव को देख रहा है, काल्पनिक रूप, एक समय की पर्याय रूप, वो मिथ्या दृष्टि है। ये मिथ्या क्या है? मिथ्यामयम दृष्टि। मिथ्यात्व में दृष्टि ही मिथ्यात्व है। देखो भैया, ये जीव बहुत अच्छे समझ बात, दवाई लगाने पीछे कोई भी जीव, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, देखो बहुत अच्छे सुनो, अपन कहते हैं मिथ्या छूटता नहीं है, मिथ्या वज्र की तरह है, मिथ्या नष्ट नहीं होता, अनादिकाल से जीव मिथ्या में हो रहा है। बहुत अच्छे समझ बात। कोई भी जीव एक क्षण में, एक झटके में मिथ्या को छोड़ सकता है। एक क्षण में मिथ्या छूटता है। कोई मिथ्या कोई वज्र का लेप नहीं है। जब तक मिथ्या रहता है तब तक वो वज्र का लेप है। लेकिन जिस समय जीव एक समय के लिए भी अपनी दृष्टि स्वभाव को पलट ले, उस समय मिथ्या
मिथ्यात्व है क्या? मिथ्यात्व कोई ऐसी अनोखी वस्तु नहीं है जो कहीं से उत्पन्न हुई हो। या मिथ्यात्व मात्र अपने ही अंतर से उत्पन्न हुआ विकार है, आत्मा से ही उत्पन्न हुआ विकार है। मोहिनी कर्म का एक दर्शन, मोहिनी कर्म का एक अंश है। मोहिनी कर्म से उत्पन्न हुआ एक विकार का नाम मिथ्यात्व है, एक कर्म की प्रकृति का नाम मिथ्यात्व है भैया। हाँ, आत्मा विकारी पर्याय, एक मिनट मोहिनी कर्म बता रहे ना। मोहिनी कर्म के देखो, बहुत अच्छे सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहे, सावधान। मोहिनी कर्म का जो उदय है उससे मिथ्यात्व रूप परिणति या मिथ्यात्व रूप संयोग होना, मिथ्यात्व रूप कर्म प्रवृत्ति का उदय होना अलग बात है। और जीव का स्वयं उस मिथ्यात्व को स्वीकार करना एक अलग बात है। दो अंतर बता रहे हैं आप, सावधान होकर सुनो, थोड़ी सूक्ष्म सी बात है। मिथ्यात्व का उदय होना, मिथ्यात्व कर्म की प्रवृत्ति का उदय होना, वो तो अनंत काल में जितने भी आत्माएं मोक्ष गई हैं, जितने भी सिद्ध भगवान हुए हैं, सबके पास मिथ्यात्व नाम की कर्म प्रवृत्ति सबके पास थी। वो मिथ्यात्व नाम की कर्म की प्रवृत्ति सभी जीवों के पास, जो भी संसार में था, जो भी संसार में है सम्यक दर्शन से पहले, उन सभी जीवों के पास मिथ्यात्व नाम की कर्म प्रवृत्ति थी, तभी तो संसार में। तो मिथ्यात्व नाम की कर्म प्रवृत्ति है, इस बात से हमें कोई दिक्कत नहीं। दर्शन मोहिनी नाम का कर्म है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस बात इतनी चल रही है कि मिथ्यामय दिष्टम, तुम्हारी दृष्टि उस मिथ्या को ग्रहण कर रही है, तुम स्वीकार कर रहे हो, उसे अपनापन दे रहे हो, उसमें मैंपना लगा रहे हो, इन झूठे पदार्थों को ही अपना रूप मान रहे हो। तुम वहां अपने आत्मा के ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे, वहां तुम सर्वज्ञ के भगवान के ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे, वहां तो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए पदार्थों का निर्णय नहीं कर रहे। इसलिए वो दृष्टि मिथ्या में दृष्टि मिथ्या, गुरु भाई ने मिथ्यात्व रूप कर्म प्रकृति की बात नहीं करी। उन्होंने कहा मिथ्यात्व तो है, कोई बड़ी बात ही नहीं है, मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि होता है। मिथ्या दृष्टि जीव ही सम्यक दृष्टि होता है, कोई सम्यक दृष्टि जीव कहीं से आता थोड़ी ना है, ये जीव ही अपने अंदर आत्मा का अनुभव करके सम्यक दृष्टि होता है, अपने स्वभाव की ओर दृष्टि पलट के सम्यक दृष्टि होता है। तो गुरुदेव तानी स्वामी ने यहाँ कहा मिथ्या, जब उन्होंने मिथ्या कहा कि तो मतलब मिथ्या रूप कर्म प्रकृति के न उदय में है ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा मिथ्यामयम दृष्टम, उसमें जो दृष्टि है वो तेरा जीव अपना स्वयं का, तेरा अपना मिथ्या। तो ये किसी ने जबरदस्ती करके उसे स्वीकार करने नहीं कहा, स्वयं ने स्वीकार करो। मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति उदय में चल रही है, वो अपनी योग्यता से चल रही है, लेकिन कोई तुझे बाध्य नहीं करता कि तू उस मिथ्या से जुड़, तू उस मिथ्यात्व में दृष्टि रख। तू चाहे तो इस समय सर्वज्ञ भगवान की वाणी का सहकार करके, अपने आत्म तत्व का सहकार करके, जिन भगवान के वचनों का सहकार करके उस मिथ्यात्व को जड़ मूल से उखाड़ सकता। पुरुषार्थ करने की बात है, अंतरात्मा का पुरुषार्थ जगाने की बात है। मिथ्यात्व कर्म का उदय है, वो उससे कोई चिंता नहीं है, तो है। लेकिन मिथ्यात्व में दृष्टि है, तुझे तत्व की रुचि नहीं है, तुझे वीतरागता को ग्रहण करने की भावना नहीं है, तुझे स्वपद को देखने की रुचि नहीं है, तुझे आत्महित करने की भावना नहीं है, तुझे सत्य सम्यक की भावना नहीं है। तकलीफ यहाँ है, मिथ्यामय हो गए, मिथ्यामय हो रहा है। मिथ्यात्व चलने दे, तो उसको मत देख। मिथ्यात्व है, अनंत काल से जिस संसार में है, तो मिथ्यात्व को अपनी जगह पर रहने दे। मिथ्यात्व का कोई विरोध नहीं करना, तू अपनी दृष्टि को से पलट ले, तू अपने उपयोग को वहां से पलट ले, तू एक बार वीतरागी भगवंतों के वचनों को स्वीकार कर ले, वो मिथ्यात्व जड़ मूल से जाएगा ही। भगवान आत्मा सबसे खतरनाक कर्म प्रवृत्ति है मिथ्यात्व, दर्शन मोह, और आत्म अनुभव होते ही सबसे पहले यही चीज होता है। वस्तु स्वभाव का बोध आते ही, तत्व का निर्णय करते ही सबसे पहले ये खत्म
सबसे खतरनाक, जिसने अनंत काल से इस जीव को संसार में रोका था, वो कारण क्या था कि ये जीव मिथ्या में होकर ही विचार करता था, कभी उससे मुक्त होने का भाव नहीं आता। तो मिथ्यात्व में होकर विचार करोगे भैया, ये मिथ्यात्व तो तुम्हें निगल जाए। भैया शायद हम पहले भी ये बात आपको बता चुके कि मात्र दर्शन मोह ही एक ऐसा कर्म है, दर्शन मोह, चाणक्य मोह, मोहिनी कर्म एक ऐसा कर्म है जो जीव के गुणों में विकार, गुणों में नहीं, जीव की दृष्टि में विकार उत्पन्न करता है, गुणों को विकारी दिखाता है। बस इतना ही काम है इसका। दर्शन मोह और चारित्र मोह, ये दो कर्म प्रवृत्ति ही ऐसी कर्म प्रवृत्ति है जो जीव के जो शुद्ध बुद्ध चेतन प्रकाश में गुण इस समय प्रकाशित है, उनमें विकार रूप परिणमन, विकार रूप अवस्था विकार दिखाता है, जबकि वो गुण कभी अशुद्ध होते नहीं। गुण तो शुद्ध, गुण कभी अशुद्ध होते नहीं, जीव की शक्ति कभी अशुद्ध होती नहीं, जीव का स्वभाव कभी अशुद्ध होता नहीं। बस ये मोहिनी कर्म धीरे से जाता है, वो जीव इस मिथ्यात्व में अपनी दृष्टि करता है, ये राग देश विकार मोह आदि आदि विकार उत्पन्न होते हैं। और भैया ये राग देश मोह के विकार से ये जीव को अपने गुण विकारी दिखते हैं, जब तो ये मिथ्या दर्शन ज्ञान विचार उत्पन्न होता है। अनंत आत्मा के शुद्ध बुद्ध गुणों का लोप हो जाता है और ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित सामने दिखाई नहीं देते। मिथ्या दर्शन मिथ्या चारित जी दिखाई नहीं देते। आत्मा की अनंत प्रकाशमान शक्ति, हमने शायद परसों से भी कहा था कि आत्मा में अनंत गुण दैदित्यमान है, इस समय शुद्ध है। जब तुम्हारा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित अशुद्ध है ना, उस समय भी आत्मा में अनंत गुण शुद्ध है, लेकिन इस मोहिनी कर्म की असीम कृपा है जीव पे। इस मोहिनी कर्म की असीम कृपा है जीव पे कि इतने विशुद्ध गुण अभी अंदर में जगमगाते हुए भी ये उन्हें शुद्ध ना देख के उन्हें भी विकारी ही देख रहा है। मोहिनी कर्म की दया है जीव पे, दया 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 जो ये 84 घुमा दी, यही वो है जो 84 लाख योनियों के चक्कर में। अब तुम दुर्दशा खेलो या दया खेलो। गुरुदेव कह रहे हैं मिथ्या क्या भैया, मिथ्या मिथ्यामयम दिष्टा, इसलिए मिथ्यात्व रूपी कर्म से लड़ने मत जाना। मिथ्यात्व तलवार चाकू लेकर उससे मत लड़ना, उससे मत करना। मिथ्यात्व बेचारा कर्म उदय है, जितने समय के लिए बंधा है उतने समय उदय में आके वो तो खिल जाएगा। इसलिए तो मिथ्यात्व की प्रकृति से लड़ने मत जाना भैया, उससे लड़के में मतलब टाइम खराब करोगे, फिर क्या करें। जो मिथ्यात्व में जो दृष्टि है उसका परित्याग कर दो अभी हाल इसी समय। जो मिथ्या में होने की तुम्हारी जो दृष्टि है उस मिथ्या में दृष्टि का परित्याग कर दो, वो मिथ्या तो अपनी मौत ही मर जाए। भैया हर कर्म अपनी मौत मरते हैं। ऐसा लगता है कि कर्म ज्ञानी से करते हैं, अरे ज्ञानियों के पास कहाँ समय है कर्मों को देखने का, वो तो अपने स्वभाव को देखते हैं। कर्म स्वभाव स्वयं कितना, कर्म का स्वभाव तो स्वयं नष्ट होने का है। सारे कर्म अपनी योग्यता स्थिति अनुभाव को लेके बनते हैं और अपनी स्थिति योग्यता अनुसार क्षय होते हैं। उद्गल में अपने परिणमन होने की शक्ति है, जीव उसका करता रहता है। इसलिए कर्म तो स्वयं अपनी मौत मारते हैं, उनका स्वभाव है। तुम बेमतलब में मारने का विकल्प करके तुम मरे जा रहे हो, बेचारे वो जी रहा है। उन्हें मारने के विकल्प में, उन्हें हटाने के विकल्प में, उन्हें पलटने के विकल्प में तुम मरे जा रहे हो, वो जिए जा रहे हो। उनका स्वभाव मरने का, तुम नए उत्पन्न करते जा रहे हो, तुम नए नए बांधते जा रहे हो, तुम्हारी आत्मा का घात हो रहा है, तुम मरे जा रहे हो, वो कर्म जिए जा रहे हैं। वो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। एक खत्म होता है, दूसरा आसरा, तीसरा बंद, खटाखट में गाड़ी चल रही है। तो आचार्य आनंद स्वामी का कहना है मिथ्या क्या भैया, बस मिथ्यामयम दृष्टि, मिथ्यात्व में जो दृष्टि है वही मिथ्यात्व। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलो, कुछ मत करो, मात अपनी दृष्टि बदलो। क्या कहते हैं आनंद स्वामी,
असत्य सहित भावना, जो असत्य पदार्थ है ना, क्षणभंगुर विनाश, नाशवान क्षणभंगुर जो रूपी पदार्थ दिख रहे हैं, घर पुत्र परिवार, राग भाव, देश भाव, अपनत्व भाव, ममत्व भाव, असत्य सहित भावना, इन असत्य भावनाओं के सहित होना ही मिथ्या। देखो राग उत्पन्न होगा, राग उत्पन्न नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन तुम राग में मय हो जाओगे, राग सहित हो जाओगे तो मिथ्या होगा। यदि तुम राग का पक्ष करोगे तो मिथ्या होगा, मोह इस समय होगा। संयोग की भूमिका में रहोगे, घर गृहस्थी में रहोगे, पूर्व की कर्म प्रकृतियां बंधी हुई है तो मोहिनी कर्म का उदय आएगा, राग का उदय आएगा, द्वेष का उदय आएगा, लोभ आदि कसाय का उदय भी आएगा, अपनत्व ममत्व आदि परिणतियां भी आएंगी, राग देश की कसाय भी उत्पन्न होगी, क्रोध मान माया आदि ये सल विकल्प भी उत्पन्न होंगे, सब होगा भैया। लेकिन गुरुदेव का क्या कहना है, इन असत्य जो परिणतियां हैं, सावधान, ये असत्य जो परिणतियां हैं सहित भावना, यानी इनके सहित होकर तुम्हारी भावना भी असत्य हो गई, इन्हीं पदार्थों को प्राप्त करने की रही, इन्हीं में जुड़ने की रही, इन्हीं भोगों को सत्य मानने की रही, इन्हीं में लिप्त होने की रही, भैया ये जो असत्य सहित तुम्हारी भावना भी असत्य हो गई, ये असत्य भावना होना ही मिथ्या। असत्य सहित भावना होना मिथ्या। संसार क्षणभंगुर है, विनाशिक है, इसमें विद्यमान पदार्थ तुम्हारा रूप नहीं है, भौतिक पदार्थ तुम्हारे भोग नहीं है, संयोग तुम्हारे अपने नहीं है, इस सारे संयोग बुला जाने वाले हैं। ठीक भगवान जी, इन असत्य संयोग की भावना बनी रहना, इन्हीं की चाहना बनी रहना, इन असत्य भाव में ही अपनी प्रवृत्ति बनी रहना, भैया ये असत्य भावना ही मिथ्या है। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा भैया, असत्य सहित भावना, झूठी भावना होना ही मिथ्या है। ये भावना कितने बार चेताते हैं, शुद्ध सम्मत भावना, कितने बार चेताते हैं, कितने बार चेताते हैं कि हे चेतन राजा तो शुद्ध सम्यक की भावना भाव, कितने बार कहा उन्होंने, उपादेय गुण जानती, शुद्ध सम्मत भावना, राग दोषम ना विष्टते मिथ्या माया विलियत, कितने बार समझाया था, मत देख मिथ्या को, मत देख संयोग को, ज्ञान से ज्ञान में अलग करते हैं। लेकिन भैया जी बोलने लगा, गुरु मिथ्यात्व का सबक तो बता दो, मिथ्यात्व किसे कहेंगे, कहने लगे सुन भैया, जो मिथ्यात्व में तेरी दृष्टि है ना वही मिथ्यात्व, असत्य सहित जो तेरी भावना है ना वही मिथ्यात्व। जब तक तो असत्य पदार्थों की भावना में संयुक्त रहेगा और अपने निराकार चेतन तत्व की भावना को उत्पन्न नहीं करेगा, तब तक मिथ्यात्व ही मिथ्यात्व। इसलिए बार बार प्रेरणा देते हैं तो शुद्ध सम्यक की भावना भाव, निज आत्म दर्शन की रुचि लगाओ, अपने अंदर में वीतराग चतुष्टय पद है, इसमें अनुरक्त रहो। अरे ना तुमसे दुकान छुड़ा रहा है, ना मकान छुड़ा रहा है, कुछ नहीं छुड़ा रहा है, इस मिथ्यात्व को छोड़ दो, इसका महत्व छोड़ दो, बाकी सब छूट जाए, कुछ नहीं छुड़ा रहा है। देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, असत्य सहित भावना, ये असत्य सहित जो भावना है ये मिथ्या। तो इस असत्य काल्पनिक संसार के बीच में अपने शुद्ध स्वभाव की भावना को प्रकट करो, अपने ज्ञान में जो आनंद में जो अपना आत्मा है, इसे शुद्धात्म तत्व की भावना उपलब्ध करो। देखो आगे गुरु महाराज क्या कहते हैं, अनित्य अचेत दृष्टांत, भैया ये संसार क्षणभंगुर है, अचेतन है, दृष्टते, तो इस संसार में विद्यमान अचेतन क्षणभंगुर पर्याय को देख रहा है और अपने चेतन तक भगवान आत्मा को भूल रहा है, यही तो मिथ्या। तो कितने लक्षण बता दिए, कितने लक्षण बता दिए, बता कितने लक्षण बता दिए गुरु महाराज ने, बताओ जल्दी, सो रहा है इसको, बताओ कितने लक्षण बता दिए।
1 2 3 4 4 बता। जाग रहा है देखो भैया, गुरु महाराज ने 4 लक्षण बता दिए। गुरु ने स्पष्ट कह दिया, यदि तुम मिथ्यात्व में दृष्टि कर रहे हो तो मिथ्या, असत्य सहित भावना कर रहे हो तो मिथ्या, क्षणभंगुर पदार्थों को देख रहे हो तो मिथ्या है, और अचेतन पदार्थों को देख रहे हो तो मिथ्या है। यदि तुम्हारी दृष्टि इन पे है तो भैया ये मिथ्या है। अपने को अपना बोध लाना है, अपने आप को जागृत करना है कि वास्तव में कहीं अपना जीवन ऐसे ही तो नहीं बीता, कहीं अपन मिथ्यात्व में होके, इस मिथ्यात्व कर्म का उदय है, कहीं मिथ्यात्व में होके अपन अपनी दृष्टि में भैया, जैसे काला चश्मा आपको इस संसार को दिखता है, वैसे सूरज भी काला दिखने लगता है, सूरज भी काला दिखने लगता है। भैया कहीं ऐसी दृष्टि अपनी तो नहीं, जैसे कोई भैया कोई एक स्वप्न देखे और उसी को सत्य मान ले। कोई देखे कि रात में मुझे फांसी दे दी गई, अच्छा चिल्लाने लगे मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, मैं तो मर गया। ऐसे ये असत्य सहित भावना है। व्यर्थ में जो असत्य वस्तुएं हैं, असत्य पर्याय है, उनके सहित होकर भावना कर रहा है और चिल्ला रहा हो कि भैया दुख हो रहा है, आकुलता हो रही है, चिंता हो रही है, असत्य सहित हो रहा है। और गुरुदेव ने स्पष्ट कहा भैया अनित्य भैया क्षणभंगुर पदार्थ, पता है पुण्य पाप को दे से प्राप्त हुए, अचेतन वस्तुएं हैं, पता है इस अचेतन वस्तुओं में कोई भी सुख नहीं है, तो जड़ पदार्थ है, जड़ में से क्या रस निकालो, रेत को पी लो कितना तेल निकलेगा, रेता को पी लो, पेल करो जीवन भर, कितना तेल निकलेगा, एक बूंद निकलने वाला। तो भगवान जी ऐसे ही इस अचेतन द्रव्य को, इस पुतल को घिसते रहो जीवन भर, कितना सुख मिलेगा, कितना खाओगे, कितना पियोगे, कितना भोगोगे, क्या क्या कर लोगे जो सुख मिल जाएगा। इतना सब जानने के बाद छूटत का नहीं भाई, तो अभी गुरु महाराज बताएंगे अगली लेकिन पहले लक्षण तो सुन लो, सुन तो रहे पहले अच्छे से सुन लो। यदि मिथ्यात्व में दृष्टि रही, असत्य सहित भावना रही, अनेक और अचेतन पदार्थों को देखते रहे, फल तो सुन लो भगवान जी, क्या मिथ्यात्म निगोए पदम, पदम पे पतम पात्र बन जाओगे निगोद के, पतन हो जाएगा निगोद में, निगोद चले जाओगे अनंत अनंत कल्प कालों के लिए, अनंत 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 सागरों के लिए ये जीव निरोध की यात्रा करेगा भगवान जी। मिथ्या सहित असत्य सहित भावना करेगा, अनेक क्षणभंगुर अचेतन पदार्थों की ओर दृष्टि रखेगा और मिथ्या में होके ही देखेगा, तो ये जीव कहाँ जाएगा, ये जीव निगोद, मिथ्यानाम निगोयम पात्र, निगोद का पात्र बन जाएगा। अब तो चेत जा भगवान आत्मा स्पष्ट दिखा रहे हैं गुरुदेव ना, आपको बाहर से कुछ भी नहीं छोड़ने कह रहा है, कुछ भी नहीं बदलने कह रहा है, लेकिन एक एक लक्षण स्पष्ट दिखा रहे हैं कि चेतन आत्मा यदि एक भी गुण पाया गया इनमें से तो तेरी गति निगोद है, निगोद जाएगी आत्मा। और निगोद में कितने खाने मिलेगा, कितना पीने मिलेगा, कितना ओढ़ने मिलेगा, कितना पहनने मिलेगा, कितने सुख मिलेंगे, ये विचार कर लो भगवान जी। मिथ्या का फल है निगोद, निगोद फल है मिथ्या का निगोद। इसलिए चेता है भव्य आत्मा कि इस देह से परे जो निराकार अपना ब्रह्म स्वभाव है, उसकी भावना भाव आदि गुण ध्यानादि शुद्ध सम्मत भावना, शुद्ध सम्यक की भावना करो, मिथ्यात्व दृष्टि को छोड़ दो, या सत्य को स्वीकार करो, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करो। देखो गुरु महाराज आगे कहते हैं शुद्ध तत्व स्वयं रूपम, मिथ्यात्व में रहोगे तो निगोद जाओगे,
अब आप पूछा गुरु महाराज कैसे छूटेंगे, इतना सुन रहा है, इतना समझ रहा है, कैसे मुक्त हो? सुनो, शुद्ध तत्व स्वयं रूप, शुद्ध तत्व शुद्धात्मा तुम्हारा स्वयं का रूप है, जो अंतर में इस निज घट में निवास कर रहा है। अनंत ज्योति स्वरूप प्रकाशमान, वो दिव्य प्रकाश ज्योति स्वरूप, वो अंतर आत्मा, वो तेरा स्वयं का स्वरूप है, वो तेरा स्वयं का स्वरूप है। वो तेरे अंतर में जो बस रहा है, तेरे अंतर में बसने वाला अंतरवासी निज घटवासी, वो परमात्मा शुद्ध तत्व स्वयं रूपा। ये अनादि निधन, ये शुद्ध पद तेरा स्वयं का रूप है। एक बार दृष्टि पलटा अंतर, अब देखो ये शुद्ध प्रतीति आई, ये शुद्ध तत्व तेरा स्वयं का रूप है। एक बार अंदर आत्मा को दृष्टि ले जाओ तो ज्ञान में प्रतीति आएगी, तो जो ज्ञान में सद प्रतीति आएगी वो कभी अलग नहीं होगी, छूटेगी नहीं। उसमें निराकार तत्व का अभूतपूर्व आनंद होगा, अनंत सुख होगा, आत्मा का शाश्वत वितराग तत्व झलकेगा, अपने अंतर में बरतता हुआ अपना ध्रुव प्रकाश दिखाई देगा, स्फटिक मणि के समान झलकता हुआ तो वितराग तत्व दिखेगा। आचार्य भगवान की बात तो मान लो, शुद्ध तत्व स्वयं रूप, यहां से मिथ्या खत्म। जैसे ही ये बात तुम्हारी स्वीकार में आएगी, जैसे ही अंतर आत्मा से ये बात तुम अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से स्वीकार करोगे कि वो शाश्वत शुद्ध पद मेरा ही रूप है, मेरा अपना रूप है, वो पराया नहीं है, वो पड़ोसी की चर्चा नहीं चल रही, वो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा मेरा ही रूप है, मेरी ज्योति है, मेरा ही प्रकाश है, मैं ही वो वितराग तत्व परमात्मा है। जिस समय तुम इस सत्य को स्वयं के रूप में स्वीकार करोगे बिना कोई शंका के, बिना कोई शंका के, ये यार द्वंद्व नहीं होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, एक निशंकता होनी चाहिए, नहीं वो तत्व मेरा रूप है। इतनी प्रगाढ़ता से, इतनी अंतर आत्मा से, इतनी गहरी रुचि से एक प्रगाढ़ होना चाहिए, प्रगाढ़ बिल्कुल, वो तत्व मेरा रूप है। जो कर्म प्रकृति चल रही है वो सहयोग मात्र, जो कर्मों की अवस्था चल रही है वो तो संयोग मात्र है, जो दिख रहा है, जो पर्याय का प्रणमन दिख रहा है वो तो संयोग मात्र है, छलावा मात्र है, ये तो एक समय की अवस्थाएं हैं। लेकिन मेरा शाश्वत रूप, मेरा ध्रुव रूप तो शुद्ध तत्व स्वयं रूपम, मेरा शाश्वत रूप, मेरा अपना ही वितरह परिपूर्ण चेतन तत्व, परम पारणामिक ध्रुव गायक, अरे चिद्रूप चैतन्य में वो परम तत्व ही मेरा रूप है। इस सत्य में कोई संग नहीं होना चाहिए, इस सत्य पूरी निशंकता से स्वीकार होना चाहिए। भैया अभी हमने स्वीकार कर लिया, हमने तो मान लिया, हम तो मानते हैं, ये सब झूठ, ये सब झूठे लोग बोलते हैं, मायाचारी नहीं, सब झूठ। ये जितने भी लोग ये बोलते हैं ना, ये सब एक लाइन से झूठ बोलते हैं, मायाचारी को काम ही नहीं। क्यों भैया, क्यों झूठ बोलते हैं? अरे भगवान जी, तुमने इसे स्वीकार कर लिया होगा तो तुम्हारे लक्षण लल्ला के लक्षण पन्ना में होते। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु महाराज की जय। प्रतीति दिखती है, उसकी प्रसन्नता दिखती है, रोमांच दिखता है, रुचि दिखती है, खींचा चलाता है, उपयोग अपने तत्व की ओर खींचा चलाता है, अच्छे अपने आप ही लक्षण दिखते हैं। यदि आपने उसे स्वीकार किया होगा, आपने अंगीकार किया होगा, तो उसका नाम लेने से रोमांच उत्पन्न होता है, नाम लेने से रोमांच उत्पन्न होता है, रोम रोम खिलते हैं, चेहरे का कलर बदल जाता है। गुरु महाराज कह रहे हैं शुद्ध तत्व स्वयं रूपम, सुनो, मुक्ति पंथम जिन भाषितम, जिन्हें परमात्मा ने मुक्ति का जो पंथ कहा है, जिन्हें परमात्मा ने जो मुक्ति का पंथ अनुभव किया है, वो अपना शुद्ध तत्व ही है। जिन भाषितम, जिनेंद्र ने भाषित खुद अनुभव करके कहा, जिनेंद्र ने जो कहा है, जिनेंद्र ने जो अनुभव किया है, ये शुद्ध तत्व को अपना रूप स्वीकार करना ही मुक्ति का शुद्ध पद है। सत्य दृष्टा, ये
आचार्य गुरु तारक देव की बनाई। भगवान क्या कह रहे हैं? मुक्ति पंथम, मुक्ति का पंथ, पंथम कहा, मुक्ति का पंथ क्या है? जो जिन्हें भगवान ने भाषित किया है वो क्या है? शुद्ध तत्व स्वयं होगा। तो अपने शुद्ध तत्व को अपने रूप में देख, वो मैं ही हूं। यही मुक्ति का पंथ है। तो देखो हमें गुरु महाराज क्या कहते हैं, अन्यो अन्यान सद्भाव, इसके अलावा जो भी अन्य है, अन्यो अन्यों, इसके अलावा जितने भी मत है, जितनी परंपराएं हैं, जितने भी पंथ है, जितने भी धर्म है, जितने भी समुदाय हैं, अन्य सब जिन्हें परमात्मा जो शुद्ध तत्व कहा है, शुद्ध शाश्वत स्वरूप कहा है, इसके अलावा जितने भी मत है, मतांतर है, समुदाय है, जो कुछ भी धर्म के नाम पे आज जो कुछ भी हो रहा है, वो सब अन्यो अन्यान सद्भाव, उन सब अन्य में अज्ञान का भी सद्भाव है। उनमें से किसी भी मत या मतांतर को मानोगे, किसी से भी अपनी तुलना करोगे, किसी से भी अपना मिलान करोगे, तो अन्यान सद्भाव, जिन भगवान के भाषित किए हुए शुद्ध धर्म से विपरीत, शुद्ध तत्व के स्वभाव की रुचि से विपरीत अन्य जहां भी जाओगे तो अज्ञानो अज्ञान का सद्भाव ही। लोग पूछते हैं कि अन्य धर्मों में सम्यक दर्शन नहीं होता, अन्य जीवों को आत्मानुभूति नहीं होती, अन्य पंथों में नहीं होता, क्या कैसे होगा भैया? अज्ञान का सद्भाव। हाँ, महावीर जो शुद्ध तत्व की रुचि को प्राप्त कर लेते हैं उनका कल्याण होता है, लेकिन अन्य मत, जिन भगवान के द्वारा भाषित सत्य के अलावा जितने भी अन्य मत हैं, वो सब मिथ्यात्व में ही है। अन्यो अन्यान सद्भाव, अन्य में अज्ञान का ही सद्भाव है। और गुरुदेव कह रहे हैं क्या भैया? मिथ्या व्रत तप क्रिया, भैया अन्य जितनी भी मिथ्या व्रत तप सारी क्रियाएं सब मिथ्या ही। जिन भगवान ने जो कहा है बस वो ही एक शुद्ध धर्म है, शुद्ध पंथ है, मुक्ति का मार्ग है। इसके अलावा मिथ्यात्व सहित की हुई, अन्य सभी अज्ञान सहित की हुई जितनी भी मिथ्या व्रत तप क्रियाएं हैं वो सब मिथ्या ही है। ये देखो, इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञान सहित किया हुआ सब कुछ सम्यक है और अज्ञान सहित किया हुआ सब कुछ मिथ्या है। भैया देखो, अपन उपवास में संतुष्ट है, रोज कहनी पड़ती है ये बात, नियम में संतुष्ट है, व्रत में संतुष्ट है, मंदिर आने में संतुष्ट है, जाप करने में संतुष्ट है, स्वाध्याय करने में संतुष्ट है, इसी को धर्म मान लिया है, इसके आगे बढ़ने नहीं चाहते, इसके आगे अनुभव प्रकट ही नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते भगवान जी? कि संतुष्टि है अज्ञान का, और इतनी गहरी संतुष्टि है, इतनी गहरी संतुष्टि है कि वो संतुष्टि टूटती नहीं। पकड़ी थी पहले से नहीं टूट रही। अरे पहले पकड़ी थी तो पकड़ी थी, अब काहे नहीं छोड़ रहा है भगवान जी? अब तो छोड़ दो। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा, अन्यो अन्यान सद्भावम, अन्य अज्ञान के सद्भाव में जो भी व्रत है, तप है, क्रिया है, वो सब मिथ्या है। तुम कहीं भी चले जाओ, जिन भगवान ने जो शुद्ध वीतराग तत्व कहा है, जो मुक्ति का पंथ भाषित करा है, यदि तुम उसे स्वीकार करते हो तो कल्याण, तो मुक्ति, तो निर्वाण। तो उसके अलावा अज्ञान सहित सम्यक ज्ञान के बिना, आत्म तत्व के बोध बिना अन्य जितनी भी क्रियाएं करते हो, चाहे व्रत की हो, नियम की हो, तप की हो, उपवास की हो, लगे सब मिथ्या। ज्ञान सहित होगा तो मुक्ति का मार्ग, और अज्ञान के अंधकार में होगा सब संसार का। देखो स्पष्ट कह रहा है, देखो गुरु महाराज कह रहा है, अगली गाथा में देखो प्रमाण कर रहा है, ज्ञान सहकारिनो जेन, जो जीव सम्यक ज्ञान का सहकार करता है, ज्ञान सहकारेण जेन, जो जीव सच्चे ज्ञान का सहकार करता है, व्रत तप क्रिया संयुक्तम, उसके बाद व्रत तप क्रिया से संयुक्त होता है, तो वो सारी व्रत तप क्रियाएं निर्वाण में कार्यकारी होती हैं।
क्यों? क्योंकि उनमें कर्ता पाने का भाव नहीं, मैं कर रहा हूं ऐसा भाव नहीं होता। उनको करने में अशुद्ध की रुचि नहीं होती, उनको करने में क्या बनाना है, क्या खाना है, कल क्या रखना है, इनकी रुचि नहीं होती। उनके उन शुद्ध सम्यक ज्ञान से पाली हुई क्रियाओं में कसायों का उदय नहीं होता, तीव्र कसायों का उदय नहीं होता। भैया अज्ञान सहित पाली हुई क्रियाओं में कसाय आपको देखने मिलेगी। जो जितना बड़ा संयमी वो उतना ज्यादा गुस्से, क्रोधी। अज्ञान सहित करोगे तो कोई ना कोई कसाय, कोई ना कोई शल्य, कोई ना कोई उपद्रव साथ में मिलेगा ही मिलेगा। और ज्ञान स्वभाव के सहकार सहित करोगे, भैया गुरु महाराज कह रहे हैं ना, ज्ञान सहकारिणो जैन, जो जीव ज्ञान का सहकार करके भैया व्रत तब क्रिया से संयुक्त होगा, वो जीव निर्वाण का पात्र बनेगा। सम्यक सहित कहा है, सम्यक सहित ज्ञान सहकारिणो, सम्यक ज्ञान की सहकारिता सहित। यदि ज्ञान बिना भावम, अब सुन लो फिर, यदि ज्ञान बिना भावम, यदि बिना ज्ञान के भाव के बिना व्रत तप क्रिया संयुक्तम, यदि मिथ्या व्रत तप क्रिया, यदि ज्ञान बिना भावम, यदि बिना ज्ञान के भाव के तुमने यदि व्रत तप क्रिया करी तो मिथ्या, सब मिथ्या, संपूर्ण मिथ्या। एक ही बात को दो बार बोला उन्होंने। बिना ज्ञान की कैसे? भैया आत्म अनुभव के बिना करी तो मिथ्या। मतलब देखो, तुम्हारी भूमि का पहली प्रतिमा लेने की नहीं है, और तुमने पहली प्रतिमा ले ली, तो पहली प्रतिमा का स्वरूप तुम क्या कहोगे कि मंदिर में आकर सर फोड़ लो तो पहली प्रतिमा हो गई। अब तुम उस सर फोड़ने को ही तुम पहली प्रतिमा कहोगे। आत्मा के दर्शन का कोई तुम्हें भाव ही नहीं आ रही है। जबकि जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी कह रही है कि नित्य शाश्वत स्वभाव का दर्शन प्रकट होने लगा तो पहली प्रतिमा हो गई। अब वो तुम्हें होना नहीं है जीवन भर, क्यों? क्योंकि सर पटकने में जैसी पहली प्रतिमा होगी उसको आत्म दर्शन हो ही नहीं सकता। मानता मिथ्या होगी, आत्म दर्शन कैसे होगा? हाँ, जनवाणी के दर्शन करने का भाव होता है, ये बात नहीं कि जनवाणी दर्शन करने का भाव नहीं होता, लेकिन दर्शन निज निराकार चेतन शक्ति का होता है, दर्शन अंतरात्म शक्ति का होता है, जानने में अपना प्रभुत्व आता है जब दर्शन प्रतिमा की शुरुआत। और मान लो दर्शन प्रतिमा ही नहीं हुई हो और अब आप 7वीं प्रतिमा लेके बैठ जाओ, 8वीं प्रतिमा लेके बैठ जाओ, 4थी प्रतिमा लेके बैठ जाओ, 3री प्रतिमा लेके बैठ जाओ, क्या होगा? जब पहली नहीं हुई तो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं और महाव्रत कहां से आया? पहला कदम तो हो, सीधी बात है। पहला कदम सही नहीं रखोगे, नींव ही नहीं डालोगे और 4 मंजिल, 10 मंजिल, 50 मंजिल मकान खड़ा कर दोगे, तो जिस दिन हवा का झोंका आएगा उस दिन इसलिए भैया देखो, इसलिए यहाँ आचार्य भगवान प्रमाद करने के लिए, स्वाक्षंदी होने के लिए नहीं कह रहा है कि तुम प्रमाद करो, तुम स्वाक्षंदी हो, तुम अपनी सामर्थ्य को जानो, अपनी शक्ति को जानो, उसके बाद ग्रहण करो कि तुम सत्य मार्ग में हो या नहीं। पहले तो अपने, यदि तुम्हें शक्ति हो तो शक्ति छुपाओ मत। तुम्हें शक्ति है कि भैया तुम पहली प्रतिमा ले सकते हो, तुम्हें शक्ति है, तुम्हें आत्मदर्शन है, तो अपनी शक्ति छुपाओ मत, तुरंत छलांग लगाओ। और ये शक्ति नहीं है वो तुम लोगे तो भैया लोड पड़ेगा, क्यों? क्योंकि तुम्हें उसका जो व्यवहार चारित्र पालन करोगे उस गृह में तुम्हारा मन लगा रहेगा। देखो, अच्छा एक उदाहरण देते हैं भैया, आप 4 टाइम भोजन करते हो दिन में। आपने भी एक प्रवचन सुना और आपने कहा ज्ञानी लोग तो 1 टाइम भोजन करते हैं। अब आपने ज्ञानी 1 टाइम भोजन करते सुन लिया, तो उन्होंने कहा ज्ञानी 1 टाइम करते हैं तो अब हम 1 टाइम भोजन करेंगे, तो आपका पूरा दिन क्या चलेगा? दूसरा दिन विकल्प।
क्या चलेगा दूसरे दिन आपके दिमाग में कि भैया एक टाइम भोजन करने वाले ज्ञानी होते हैं, तो एक ही विकल्प चलेगा कि एक टाइम भोजन करना है, और फिर एक टाइम करना, फिर कितना सारा करना है, 3 टाइम का ही करना है। डकरे करे। और क्या क्या करना है जो एक टाइम में खाए हो नुकसान भी ना करे। और भैया 3 टाइम के भोजन को एक टाइम में करने का विकल्प, अब एक टाइम कर लिया, एक टाइम भर लिया तो फिर उसे पचाने का विकल्प, फिर उसे खत्म करने का विकल्प, और फिर शाम को वो पच गया, 4 टाइम की, तो फिर भूख लग रही है, तो फिर भूख सहन करने का विकल्प। अब क्या करेंगे भैया? पूरा उपयोग कहाँ गया उपयोग बताओ जरा। हो गया धर्म, हो गया सम्यक दर्शन, हो गया सम्यक दर्शन, हो गया ज्ञानी। अरे भगवान जी, इसलिए कहते हैं भूमिका के अधिक यदि कुछ भी करोगे, ये तो एक उदाहरण है, एक जैसा उदाहरण है, तो भूमिका से अधिक यदि कोई भी चीज अंगीकार की जाएगी, भूमिका से ज्यादा यदि कोई भी प्रसाद किया जाएगा, तो आपके विकल्प का कारण बनेगा, वो आपको निर्विकल्प आनंद में जाने नहीं। इसलिए चेतन आत्मा अपनी पात्रता को देखो। सदाचार में जो जीवन है, आवृत्ति श्रावक का जो सदाचार में जीवन है, तो सदाचार में जीवन में तो अनंत सुख है भैया। अष्टमूल गुणों का पालन ही तो कर लो शुद्धता से, उसी में तो अनंत। अपने श्रावक धर्म का पालन, सम्यक दर्शन की शुद्धि तो कर लो। यदि इस पंचम काल में तो इतना ही कर लिया तो मोक्ष का द्वार तो खुला ही हुआ। आगे की भूमिका बन जाए वृत्ति महावृत्ति की तो और अधिकतम, लेकिन भगवान आत्मा भूमिका से अधिक का प्रसार नहीं कहा। जो भूमिका है, जो पात्रता है, उस अनुसार आचरण करो। गुरु माई ने कह दिया यदि ज्ञान बिना भावम, यदि ज्ञान बिना तुमने व्रत क्रिया से संयुक्त हुए तो भैया सब मिथ्या, सब मिथ्या। भैया मिथ्या का फल क्या कहा था उन्होंने? मिथ्यातम निगोया व्रत करोगे, उपवास करोगे और कहाँ जाओगे? खाने पीने वाले में निगोज जा रहे हैं, व्रत उपवास करने वाले में निगोज जा रहे हैं, क्या फायदा? वही क्या कहे खाए पिए? अरे भगवान जी, ना खाओ पियो ना भूखे मरो, है आत्मदर्शन की भावना करो। उपाधि गुणों को जानो। गुरु चारण देव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शुद्ध तत्व स्वयं रूपम, अपना शुद्ध तत्व अपना स्वयं का स्वरूप है। शुद्ध तत्व अपना स्वयं का रूप है, ऐसे स्वयं के रूप को पहचानो। अब तो रुचि लगा भगवान जी। देखो अगली गाथा और बहुत सावधान। मति ज्ञान उपवेशनम कृत्वा, उपाध्याय पदवी के धारी की बात करता है। आवृत्ति श्रावक उसके लक्षण बता रहे हैं। जो आवृत्ति श्रावक है, उपाध्याय पदवी का धारी जो आवृत्ति श्रावक है, वो मति ज्ञान की निर्मलता पूर्वक उपवेशनम कृत्वा जिनेन्द्र भगवान के वचनों को कहता है। भैया उस भूमिका में हम भी आवृत्ति हैं, आप भी आवृत्ति हो। तो अपने जीवन में जिनेन्द्र भगवान के वचनों को कहना ही अपनी साधना है। जैसा सर्व भगवान वस्तु स्वरूप कह रहा है, जैसा भगवान आया है वैसे ही कहो, विपरीत मत कहो। गुरुदेव ने कहा ना, मति ज्ञानम उपवेशनम कृत्वा, मति ज्ञान की निर्मलता से, अर्थात वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके, आत्म तत्व को स्वीकार करके, सर्व की वाणी को स्वीकार करके, वो आवृत्ति श्रावक उपाध्याय पदवी का धारी मति ज्ञानम उपवेशनम कृत्वा, मति ज्ञान पूर्वक उपदेश करता है। भैया ये बहुत अनोखी बात है। हम बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपका, टाइम है मत देखना। जैसे जीव को सम्यक मति होती है, सम्यक मति अर्थात जैसे ही जीव को आत्म तत्व स्वीकारता में आता है, अनोखी बात है। जैसे उसकी मति निर्मल होती है, अर्थात उसकी मति में सम्यक बना आता है, सम्यक बना, तो भैया वस्तु स्वरूप उसके मुखार से अपने आप झलता है। लक्षण है सम्यक्ति। वस्तु की व्यवस्था, सारा वस्तु की व्यवस्था उसके अंदर से अपने आप निकलती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करता है। यदि मति ज्ञान की निर्मलता हुई है, उसने वीतराग तत्व को स्वीकार किया है, आत्म तत्व की श्रद्धा की है, जिनेन्द्र भगवान के वचनों के अनुसार उसकी मति शुद्ध हुई है, भैया मति ज्ञान वस्तु स्वभाव का स्वयं ही प्रकाश करता है।
भैया जिसके अंतर में वस्तु स्वरूप का प्रकाश होगा उसकी वाणी में तो होगा ही, कहने में तो आएगा यार। लेकिन ये भी याद रखना, पकड़ पकड़ के किसी को पकड़ता नहीं है, वो तो सहज कह के और आगे निकलना, नहीं तो वस्तु स्वरूप सुना सुना के किसी को सुधारने लगो, किसी को सुधारने मत करना भैया। मति ज्ञानम उपदेशनम कृत्वा, वो आवर्ती श्रावक मति ज्ञान पूर्वक उपदेश करता है जिन भगवान के भजनों का। फिर क्या है? सत्य ज्ञानम अनुव्रतम। भैया अब किसकी चर्चा आने लगी? अनुवृत्ति। कौन हो गया ये? कौन से पद विग्रहधारी हो गया? उपाध्याय के बाद आचार्य। आचार्य कौन कह रहा है? वो जीव मति ज्ञान का जो धारी है, वो मति ज्ञान वाला जीव आवृत्ति सम्यक दृष्टि मति ज्ञान पूर्वक जिन भगवान के वचनों का उपदेश करता है। तो भैया पंचम स्थान को प्राप्त करने वाला आचार्य पद का वेदधारी सत ज्ञान से संयुक्त वे जीव अनुव्रतों को, ये भूमिका है। यदि आपको अभी विशेष मति ज्ञान की निर्मलता है तो भैया आप अभी आवृत्ति श्रावक हो, आपकी भूमिका में जिन भगवान का वस्तु स्वरूप कहना, उसे मानना, उस अनुसार अपना आचरण बनाना, यह आपकी भूमिका है। जब विशेष सत ज्ञान की निर्मलता हो जाएगी, द्वादशांग आपके अंतर अनुभव में, आत्म वेदन में जिस दिन भाषण प्रकट होने लगेगा, उस दिन कहेंगे भैया अब अनुवृत्ति ले लो, अब अनुवृत्ति हो जाओ, तुम्हारे परिणाम इतने विशुद्ध हो गए, तुम्हारी परिणति इतनी विशुद्ध हो गई। तो देखो आगे क्या कह रहा है? अवधि ज्ञानम तपम शुद्धम। कौन सी पदवी आ गई? अवधि ज्ञानम साधु। साधु पदवी आ गई। कहने लगे इसके ऊपर पंचम गुणस्थान से ऊपर जाने वाले 7वें गुणस्थान वर्ती, कहने लगे क्या? अवधि ज्ञान पूर्वक होता है शुद्ध तप, भीतरा भावलिंग अवस्था। तो फिर कह रहा भैया ज्ञान से कारिनो लभ्यम। भैया इन सबका एक ही उपदेश है, ज्ञान को, ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करके अपने केवल ज्ञान स्वभाव को उपलब्ध करना। चाहे भैया आवृत्ति हो, चाहे अणुवृत्ति हो, चाहे महावृत्ति हो, भैया गुरुदेव का एक ही कहना है कि अवधि ज्ञान सहित हो, मति ज्ञान सहित शुद्ध तत्व का उपदेश होता है, शुद्ध ज्ञान सहित अणुव्रतों का शुद्ध पालन होता है, और अवधि ज्ञान सहित शुद्ध तत्व में आचरण होता है, भावलिंग साधु अवस्था प्रकट होती है, और ज्ञान सहकारी लब्धियां, भैया आत्म ज्ञान का सहकार करने से ये तीनों लब्धि उत्पन्न होती है। मति ज्ञान भी उत्पन्न होता है, शुद्ध ज्ञान भी उत्पन्न होता है, और अवधि ज्ञान की प्रकटता भी होती है। कैसे होती है? ज्ञान सहकारी लब्धि, आत्मज्ञान का सहकार। ये ज्ञान समुच्चय सार ज्ञान की साधना है, और जो भी जीव ज्ञान की साधना करेगा वो मति ज्ञान की निर्मलता को प्रकट करेगा, शुद्ध ज्ञान की निर्मलता को प्रकट करेगा, अवधि ज्ञान की निर्मलता को प्रकट करेगा। तो जैसे जैसे ज्ञान निर्मल होते जाएंगे, वैसे वैसे वो स्वयं ऊपर उठता जाएगा, उसके गुणस्थान ऊपर उठते जाएंगे। इस प्रकार से ज्ञान साधना का विषय है ज्ञान समुच्चय। और आचार्य तारण स्वामी ने अवधि ज्ञान, महापर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, इन पांचों ज्ञान की साधना लिखी है। साधना कोई भी पुरुषार्थी भव्य आत्मा इस प्रकार ज्ञान स्वभाव की साधना करते हुए ऊर्ध्वमुखी हो सकता, ऊपर की ओर उठ सकता। मति ज्ञान की निर्मलता कैसे होगी? शुद्ध ज्ञान की निर्मलता कैसे होगी? अवधि ज्ञान की निर्मलता कैसे होगी? पूरी साधना क्रम में तारण स्वामी की ग्रंथ। लेकिन भैया आश्रय वो एक ही है, ये तीनों ज्ञान की उपलब्धियां एक ही से होंगी। उसका नाम उन्होंने कहा क्या? क्या कहा उसके लिए? ज्ञान सहकारी लब्धि। तो ज्ञान का सहकार था, ज्ञान तत्व की साधना का, ज्ञायक तत्व की साधना का, ये तीनों लब्धियां प्रकार हो जाएंगी। देखो अपन देखो आखिरी बात बोल के पूरा प्रसंग यही छोड़ रहा है। अपन साधु बनने के लिए सोचते हैं, लोग हमें सलाह देते हैं भूख सहन करो, पैदल चलना सीखो। अरे साधु बनने के लिए थोड़ी करना पड़ता, ठंड सहन करना सीखो, ये थोड़ी करना पड़ता। भैया क्या क्या भाई अणुव्रत लेना है, क्या करो? चलो चद्दर होना सीखो। भैया
यदि सीखने से यदि काम होते तो सारे द्रवलिंगी आज मोक्ष चले जाते। यदि सीखने से ये काम होते, बाहर के सीखने से यदि काम होते तो सारे द्रवलिंगी आज मोक्ष चले जाते। भगवान आत्मा ये सीखने की क्रिया नहीं है, ये सीखने की क्रिया नहीं है। तो फिर क्या है, फिर कैसे उत्पन्न होती है? ज्ञान सहकारी लभ्यम, जो जीव आत्मज्ञान का अंतर भीतर तत्व का ज्ञान का सहकार करते हैं, आत्म प्रतीति में मदमस्त रहते हैं, उन्हें ऐसे मति ज्ञान की निर्मलता, पहले आवृत्ति पने में उपदेश, फिर श्रुत ज्ञान की निर्मलता, वृत्ति पने में अनुव्रत और अवधि ज्ञान की प्रकटता, तो भैया महाव्रत का उदय हो जाता है। ये तीनों लब्धियां उत्पन्न होती हैं। ज्ञान सहकारी, जो सम्यक ज्ञान का शुद्धता से स्वीकार करते हैं, उनको वो मुक्ति के मार्ग पर है। वो जिन मार्ग के अनुयायी हैं, वो जिनेंद्र द्वारा भाषित कर हुए, कहा था ना मुक्ति पन्थम जिन भाषितम, जिन्हें भगवान ने मुक्ति का पंथ कहा है, कैसा कहा है? शुद्ध तत्व स्वयं रूपम, अपना शुद्ध तत्व अपना रूप है। इस स्वरूप में लीन होके जो जिन भगवान के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वे जीव जिन मरण का अभाव करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। भैया जो सीखते हैं सहना, अपना उपयोगी भूख सहन करने में लगा देते हैं, उनके उपवास नहीं होते, मिथ्या। अरे उपवास में तुमने भूख सहन करी, तुमने उपवास कहा किया? तो भूख नहीं सहन करते, तुम तो अपने अंतरात्मा का अनुभव करते। उपवास तो स्वयं हो जाता चेतन आत्मा, उपवास करना नहीं पड़ता, उपवास होता है। देखो भैया, बार बार सिर्फ एक ही बात है, ज्ञान का सहकार, ज्ञान स्वभाव का सहकार, तो मुक्ति अपने आप ही मिलती है। अब देखो प्रमाण है, आप इस गाथा को कहीं भी ले जाओ, गुरु मां ने प्रमाण दिया है। मति ज्ञान होगा, आवृत्ति की भूमिका होगी, उपदेश होगा। जिन वाणी ने कहा वस्तु स्वरूप जानने में आएगा, कहने में आएगा, स्वीकार करने में आएगा। ये शुद्ध ज्ञान की भूमिका होगी, शुद्ध ज्ञान की निर्मलता होगी, तो पहले अनुव्रत होंगे। क्यों? तो भाव से प्रकट होगा, आत्मा का आनंद आएगा, आत्मा मत रहोगे। चूल्हे में गई धर्मशाला, चूल्हे में गए मंदिर, को चूल्हे में गई समाज। सीधी बात, जब शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होगा, शुद्ध ज्ञान में आचरण होगा, तो फिर क्या लेना देना किसी से? अनुव्रत है भैया। आत्मा में संयम में, आत्मा आनंद में संयमित होगा तो आत्मा का रस आएगा। और स्पष्ट कहा उन्होंने, अवधि ज्ञानम तपम शुद्धम। भैया यदि साधु अवस्था होगी, अवधि ज्ञान का उदय होगा, तो वो दुनिया को क्या सुनाएगा? अपने तप में लीन रहेगा और अपनी जेल में पहुंचाएगा। बीतराग भाव लेगी संतों की स्पष्ट कह दिया ज्ञान सहकारी लभ्यम, सच्चे सम्यक ज्ञान का सहकार करने से ऐसा शुद्ध बीतराग मार्ग प्रकट होगा। तो भैया मनमानी करोगे तो संसार में मत होगे। इसलिए सदाचार हर जीव के जीवन में होना चाहिए, लेकिन संयम ज्ञानी के जीवन में होना चाहिए। सदाचार हर जीव के जीवन में होना चाहिए। सदाचार के जीवन बिना जीवन पशु के समान जीवन है। सदाचार प्रत्येक जीव के जीवन में होना चाहिए, लेकिन संयम सिर्फ ज्ञानी के जीवन में होना चाहिए। लेकिन अज्ञानी के जीवन में संयम होगा तो उल्टी गंगा बहेगी, गंगा उल्टी बहेगी, गद गंगा होगी। और आज धर्म की गद गंगा जो हो रही है, इसीलिए हो रही है। सदाचार होना चाहिए था, लेकिन संयम ले लिया, इसलिए गद गंगा हो रही है। तो भगवान जी गुरुदेव का कहना है कि ज्ञान सहकारी लभ्य, सम्यक ज्ञान का सहकार करोगे, तत्व का सहकार करोगे, तो ये आत्मलब्धि प्रकार हो जाएगी। इसलिए भव्य आत्मा अंतर से रुचि जगा अपना अंतर से। देखो, अपने को ना किसी की निंदा करना है, ना किसी के बारे में सोचना है। एक तो इस चर्चा को सुन के तुम्हारी नजरों में और कोई झलक रहा है कि देखो ये ऐसा करते हैं, अभी भी तुम गुरु महाराज की वाणी नहीं सुन रहे,
यदि ये बात सुन के तुम्हें अभी कोई दूसरा झलक रहा है तो भैया मुनिव्रत धार अनंत बार गृह वक उपजायो। यही है यहाँ मुनिव्रत धार अनंत बार गृह वक उपजायो, लेकिन सम्यक ज्ञान बिना ले सुख न पाए। यही है वो जीव, यही है। इसलिए दूसरे की ओर मत देखना कि अभी कौन क्या कर रहा है, समाज में क्या हो रहा है, संप्रदाय में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, यही देखना, यही झांकना, यही यहाँ क्या हो रहा है। ये सारे अपराध मेरी आत्मा से हुए हैं। अपन जब भी अज्ञान की बात सुनते हैं तो दूसरों का प्रमाण करने लगते, देखो ये ऐसे ये ऐसे। अरे अपना प्रमाण कर ले चीज, तू ही भटका संसार। सफाई देने की जरूरत ही नहीं है, और ना सफाई देने की जरूरत है, ना किसी दूसरे को प्रमाण देने की जरूरत है कि तू अच्छा है बुरा। तू जान, तेरी लीला जान, अपनी संभाल कर लो, वो बहुत है। अपन अपना काम बना लो, अपन अपना कल्याण कर लो, अपन किसी को समझाने मन से खुद समझ जाओ तो कल्याण। यदि अज्ञानी को समझाने जाओगे ना तो 2-4 सूत्र और पढ़ा देगा, तुम्हारी बच्ची को श्रद्धा और ले जाएगा। भैया इसलिए कहते हैं कि मिथ्याति को, अज्ञानी को, मूढ़ को उपदेश दोगे तो निश्चित ही तुम्हारा घात होगा। इसलिए कहा है, मूढ़ को उपदेश नहीं दिया, मूढ़ को उपदेश देने लिखा है, आगम में प्रमाण लिखा है कि मूढ़ को उपदेश दोगे तो तुम्हारा घात होगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा तर्क लग देगा जिसमें तुम्हारी श्रद्धा डमाडोल होगी, तुम्हारा उपयोग डमाडोल होगा। तुम उसे समझाओगे तो पहली बात जब तुम उसे समझाओगे उतना समय तो तुम्हारा खराब हुआ ही। जितनी देर तुमने उसे समझाया उतना तो तुम्हारा समय गया ही, लेकिन भैया उसने जो तुम्हारे चित्त में भर दिया उसको और धोओगे। बड़ी मुश्किल से चित्त साफ होता है, बड़ी मुश्किल से हृदय साफ होता है, बड़ी मुश्किल से एकाग्र होता है। यदि वो कोई कचरा डाल देगा तो फिर उसे धोने के लिए बैठे रहोगे। इसलिए भैया किसी की ना धोना है अपना किसी के नहीं धोना। यहाँ तक इस भाव में अपनी धुल जाए, अपनी ये मेरी परिणति जो है वो स्वच्छ हो जाए, बस इसका इंतजाम करो। मिथ्यात्व का त्याग करो, सम्यक ज्ञान की भावना भाव, आचार्य भगवान के इन वचनों को अंतर हृदय में बिठा लो तो भैया शुद्ध सम्यक ज्ञान के सहकार की बात करो। ज्ञान सहकार ही लब्धे, ज्ञान के सहकार की बात करो। हर समय सम्यक ज्ञान वस्तु स्वरूप वीतरागता, अपने मतीश्वर ज्ञान की भावना बांधते हुए अपने निरंजन वीतरागता को हृदय से नमस्कार करो। भैया यही ज्ञान समुच्चय सार का प्राप्त करने का भाव, ज्ञान समुच्चय सार को प्रकट करने की भावना, यही मुक्ति का मार्ग है। ऐसे ही आचार्य तारक देव का उपदेश है। सभी भव्य आत्माएं इस उपदेश को प्राप्त कर अपने सम्यक ज्ञान रूपी मंगल को उत्पन्न करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरु